नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सालखन मुर्मू, जो हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनकी जो मांगे हैं उस पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या कुछ मांगे ये लेकर के आए, क्योंकि लगातार ये अपनी आवाज़ को सरना धर्म कोड की मांग के लिए उठाते आ रहे हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे। सर, लगातार आप सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग राजभवन रांची के समक्ष आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं। इसके तहत 5 सवाल रखे हैं। पहला है कि आपने सरना धर्म कोड के मामले को लटकाने भटकाने के लिए रखा है। सरना धर्म कोड की जगह आपने सरना आदिवासी धर्म कोड का बिल पास किया, बिना राज्यपाल के दस्तखत के दिल्ली भेज दिया और अपने कार्यकर्ताओं को लड्डू खा के बांट के गुमराह करने का काम किया है। दूसरा, आपने महारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह को जैन धर्म वालों के हाथों में बेचने का काम किया। तीसरा, आपने संताली भाषा जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषा है उसको झारखंड में राजभाषा नहीं बनाया अब तक, और आपके जितने ईसाई आदिवासी एमएलए एमपी हैं वो संताली भाषा की ओल चिकी लिपि का खुलकर विरोध करते हैं। 4 नंबर, आपने कुर्मी महतो को 2018 में हस्ताक्षर करके अनुशंसा किया है कि उनको एसटी बनाया जाए। यदि कुर्मी आदिवासी बन जाएंगे तो हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, वो तो हमारा तो नरसंहार हो जाएगा। और 5 नंबर सवाल है कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था गांव में जो वंशानुगत माझी परगना मानकी मुंडा आदि का नियुक्ति होता है तो वो लोग अक्षम की तरह अभी तक गांव में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा आदि को ख़त्म नहीं कर सके, इसलिए कि वंशानुगत नियुक्ति के कारण अधिकांश नियुक्त माझी परगना मानकी मुंडा आदि अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून से अनभिज्ञ है। तो इन 5 सवालों से झारखंड के आदिवासियों का सपना साकार होता है, लेकिन आपने इसको बेकार करने के लिए अब तक कुछ नहीं किया, इसलिए नैतिकता का तकाजा है, आपको कुर्सी खाली करना चाहिए। दूसरा है कि 30 जून 2023 को हम लोग विश्व सरना धर्म कोड जनसभा कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में करने वाले हैं। वहाँ भी लाखों लोगों के बीच में हम लोग ये 5 सवाल उठाएंगे, चूँकि इन सवालों का संबंध आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के साथ जुड़ा हुआ है। और सरना धर्म कोड को 2023 में हर हाल में लेना है, इसके लिए हम लोग को महसूस होता है कि सभी सरना संगठनों को, नेताओं को एकजुट होना चाहिए, संयुक्त जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। इसके लिए हम लोग 26 मई 2023 को रांची में एक एकता बैठक भी करने वाले हैं। अंतिम बात कि आज ही खबर कागज़ों में स्पष्ट रूप से आया है कि ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने के हम पक्षधर हैं। तो टीएमसी पार्टी, जेएमएम पार्टी, बीजू जनता दल जो उड़ीसा की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी, इसके जो चीफ व्हिप है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, वो बार बार इस बात को उठाए हैं कि कुर्मी महतो को एसटी बनाया जाए। तो अभी ठीक 2 बजे हम लोग ये 4 पार्टियों का पुतला दहन यहाँ पर करेंगे, विरोध दर्ज करेंगे। चूँकि कुर्मी महतो एसटी बनेगा तो हम असली एसटी के लिए एक प्रकार से हत्या जैसी, नरसंहार जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन ये कहा जाता है कि पहले भी कुर्मी जो है वो एसटी में शामिल थे, जिसके बाद कई सारी चीज़ें देखने को मिली, उसके बाद उन्हें अलग किया गया था। एक बार फिर से अगर वो मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी में शामिल किया जाना चाहिए, तो कहाँ क्या कुछ यहाँ पर परेशानी आ रही है, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहले कुर्मी महतो कभी भी एसटी सूची में नहीं थे। उनके पास यदि पर्याप्त सबूत है, प्रमाण है, तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी प्रमाण को, एविडेंस को वहाँ रख के न्याय ले सकते हैं। इसके लिए रेल रोको करना, राजनीति करना ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों के बड़े नेता थे विनोद बिहारी महतो जी, उन्होंने खुद कुर्मी शिवाजी समाज का गठन किया था
कि कुर्मी क्षत्रिय वंश के हैं और उन लोग पोयता भी पहनते थे। तीसरा प्रमाण ये है, अभी अभी ये जो आजसू का एमपी है चौधरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है कि झारखंड में जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है उसमें ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। मतलब इधर ओबीसी भी बनना चाहते हैं, इधर एसटी भी बनना चाहते हैं, तो ये दोहरी नीति है उनकी। चौथा प्रमाण ये है कि पेशा पंचायत कानून 1996, उसमें आदिवासियों के लिए एकल पद आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इसको सब कुर्मी मिलकर माननीय झारखंड हाई कोर्ट में पहले मुकदमा किया और 2 सितंबर 2005 साल में खारिज कराया 10 प्रदेशों में आदिवासियों को मिले हुए अधिकार को, जो भारत के पार्लियामेंट ने पेशा पंचायत कानून के तहत दिया था। तो ये आदिवासी भी बनना चाहते हैं, आदिवासी के अधिकारों के खिलाफ भी मुकदमा करते हैं, फिर कभी शिवाजी वंशज के बतलाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए भी लड़ते हैं। तो इसके पहले एसटी थे, इसका इनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और दूसरी बात ये है, कुर्मी महतो आदिवासी समाज से उन्नत महतो समाज है, और कुर्मी तो बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं। सब कुर्मी उधर से इधर आदिवासी बनने आ जाए, नीतीश कुमार भी कुर्मी है, तो हम लोग का क्या होगा? तो इसलिए हम आदिवासी के लिए करो या मरो की स्थिति है। और हमने राष्ट्रपति महोदया को 6 मई 2023 को ही पत्र लिखा है। यदि इस मामले पर गंभीरतापूर्वक भारत सरकार विचार नहीं करेगी तो झारखंड भी मणिपुर बन सकता है। तो ये सब मुद्दे हैं हमारे, इसके लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुना कि सालखन मुर्मू ने अपनी तमाम बातें यहाँ पर रखी हैं। आदिवासी सिंगल अभियान के तहत आज 5 सवालों को लेकर के 1 दिवसीय धरने पर राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं और ये सवाल जो है वो लगातार झारखंड सरकार से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो कोलकाता में भी होने वाला है। देखना ये है कि आखिर इन सवालों का किस तरीके से जवाब मिलता है, क्या कुछ आने वाले समय में होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।